गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कैसे नीचे करके रख सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को प्रॉपर नीचे करके रखना है ताकि हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, ब्रेन की प्रॉब्लम ना हो। तो कोलेस्ट्रॉल को कैसे करेंगे नीचे की तरफ? नो, आपके जो रिस्क है वो किन चीजों से बढ़ती है? जो रिस्क है कुछ ऐसी है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ रिस्क कोलेस्ट्रॉल के साथ ऐसी है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नो, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो नीचे करने के लिए आप जो ना कुछ कर सकते हैं। जैसे जो अपनी डाइट है, अगर आप उसमें से ट्रांस फैट एकदम कम करते हैं, सैचुरेटेड फैट कम करते हैं एंड कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग फूड्स कम करते हैं तो रिस्क फैक्टर नीचे आते हैं। अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीस हैं, आप अपना वजन कम करते हैं तो रिस्क आपकी नीचे आती है। आपकी अगर सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप एक्सरसाइज चालू कर देते हैं तो रिस्क आपके नीचे आती है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं। आपकी एज क्या है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो डिसलाइपिडीमिया आएगा, वो आपके कंट्रोल के बाहर है। आपका जो जेंडर है वो आपके कंट्रोल के बाहर है, इन द सेंस कि मेनोपाज के बाद फीमेल्स का जो ट्राइग्लिसराइड वो ऊपर जाने लगता है, तो जेंडर आप चेंज नहीं कर सकते। नो, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी आनुवंशिकता है, आपकी जेनेटिक्स है कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो वो जो फैक्टर जो रिस्क खड़ी करते हैं लेकिन आप चेंज कर सकते हैं, उन पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है, जरूर समझने की जरूरत है। नो, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल नीचे करना है तो फाइबर ज्यादा खाइए। जो फाइबर अगर आप ज्यादा लेंगे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो नीचे होगा एंड बैड कोलेस्ट्रॉल तो जरूर ही नीचे होगा। जो हाई फाइबर डाइट है वो आपका वेट लॉस कराती हैं। ये जो वेट लॉस कराएंगी तो आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि ओबेसिटी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए। ये हाई कोलेस्ट्रॉल करके चलता है, हाई ट्राइग्लिसराइड करके चलता है और आपको बहुत सारी रिस्क में खड़ा करता है। तो इसलिए सॉल्युबल फाइबर्स ज्यादा लेने की जरूरत है। ये वेजिटेबल्स में मिलेंगे, होल ग्रेन्स में मिलेंगे, लेग्यूम्स में मिलेंगे, बीन्स में मिलेंगे, फलों में मिलेंगे। इन सबको बढ़ाने की जरूरत है ताकि आपको फाइबर ज्यादा मिले, उसमें भी आपको सॉल्युबल फाइबर ज्यादा मात्रा में मिले। नाउ, जो फैट आप इस्तेमाल करते हैं उसको जरा ध्यान से देखिए। अगर हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशंस को देखें, उन्होंने क्या रिकमेंड किया? उन्होंने कहा कि जितना आप टोटल कैलोरीज दिन भर में लेते हैं उसमें से 25 से 35% जो कैलोरी हैं वो वास्तव में फैट से आना चाहिए। लेकिन ये फैट कौन सा है? ये फैट आपको फिश से मिलना चाहिए, ये फैट आपको नट से मिलना चाहिए, ये फैट आपको वेजिटेबल ऑयल से मिलना चाहिए। जो हेल्दी लोग हैं वो सैचुरेटेड फैट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रोपोर्शन है वो टोटल जो कैलोरी आप दिन भर में लेते हैं उसका 7% या इससे कम होना चाहिए। नो, अगर हम ट्रांस फैट की बात करें तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कहा कि इसका जो टोटल प्रोपोर्शन है, आप जितनी भी कैलोरीज दिन भर में लेते हैं उसका 1% या इससे भी कम होना चाहिए। इनफैक्ट नहीं होना चाहिए, वही आपके लिए सबसे अच्छा है। नाउ लुक एट द प्रोटीन्स, कि जो प्रोटीन्स हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको अपना रेड मीट कम करने की जरूरत है, आपको फिश को बढ़ाने की जरूरत है, लीन पोल्ट्री को बढ़ाने की जरूरत है, आपको हाई प्रोटीन वेजिटेरियन जो फूड्स है उनको एनकरेज करने की जरूरत है, आपको सोयाबीन इस्तेमाल करने की जरूरत है, आपको बीन्स इस्तेमाल करने की जरूरत है, आपको लेग्यूम्स दालें इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो आपको रेड मीट एकदम नीचे की तरफ ले जाने की जरूरत है, लीन पोल्ट्री को बढ़ाने की जरूरत है। तो स्मार्ट प्रोटीन इज द चॉइस जो आपको जाना चाहिए। नाउ लुक एट द डाइट। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपको लो कार्ब डाइट पे जाना पड़ेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट्स कम करने पड़ेंगे। अगर आप लो कार्ब डाइट लेते हैं तो आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो ऊपर की तरफ जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं कि अगर आप लो कार्ब एंड लो फैट डाइट लेते हैं तो इससे वेट कम होता है, ये बात सही है। लेकिन अगर आप लो कार्ब डाइट लेते हैं तो आपका एचडीएल का जो लेवल है, यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, वो ऊपर की तरफ जाता है। ये बात सही है कि लो कार्ब डाइट को एडियर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपकी जो डाइट है उसमें गुड क्वालिटी प्रोटीन एंड आपकी जो डाइट है उसमें लो कार्ब डाइट होना चाहिए।
नो, अगर आप ओवरवेट हैं, ओबेसिटी है, तो जो वेट आप कम करेंगे वो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। अगर आप वेट लॉस करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे की तरफ आएगा, और अगर आप वेट लॉस करते हैं तो आपका एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल जरूर नीचे की तरफ आएगा। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप वेट लूज करते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ट्राइग्लिसराइड्स कम होते हैं, ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल कम होता है, इन आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो जो वेट लॉस है इज वन ऑफ दोस फैक्टर जो सभी एंगल से आपको मदद करता है, इसलिए आपको वेट लॉस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। नो, व्हाट अबाउट स्मोकिंग? जो स्मोकिंग है आपके लंग्स के लिए तो खराब है ही। जो स्मोकिंग है ये आपके कैंसर का रिस्क तो बढ़ाती बढ़ाती है, लेकिन ये बात सही है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ जाता है, इन जो गुड कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल का जो लेवल है वो नीचे की तरफ जाता है। अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल या जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो नीचे की तरफ होगा तो आपको हार्ट डिजीज का रिस्क या स्ट्रोक का रिस्क ये हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं इसको आपको छोड़ने की जरूरत है। इससे आपको लंग्स को बेनिफिट जो मिलेगा वो तो अलग है, आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका जो लेवल है वो नीचे की तरफ जाएगा, सॉरी, गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए स्मोकिंग को आपको बंद करने की जरूरत है। नो, व्हाट अबाउट द एक्सरसाइज? अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल ऊपर जाता है, जो आपका एचडीएल है वो ऑन एन एवरेज ऊपर की तरफ जाएगा एंड बैड कोलेस्ट्रॉल नीचे की तरफ आएगा। आप 40 मिनट एक्सरसाइज करें, चाहे आप वॉकिंग करें, चाहे आप स्विमिंग करें, चाहे आप साइकिलिंग करें, 3 to 4 टाइम्स पर वीक करें। अगर इतनी भी एक्सरसाइज करते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि आपका एचडीएल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 6% ऊपर जाएगा और आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10% नीचे आ जाएगा। तो इसलिए एक्सरसाइज इज एब्सोल्युटली गो आपको चालू करना चाहिए। नाउ, अगर इन सब करने के बावजूद भी ऐसा होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं आ रहा है, तब क्या होगा? अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप हेल्दी डाइट लेते हैं, फिर भी कोलेस्ट्रॉल ऊपर जा रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो इट इज क्वाइट लाइकली कि जेनेटिक फैक्टर शायद इसके लिए जिम्मेदार है। अगर ऐसा है तो आपको दवाइयों की जरूरत है। जो दवाइयां सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं दे आर नोन एज स्टैटिन्स। स्टैटिन्स बहुत सारे नाम से आती हैं, एटोरवास्टैटिन आती है, रोजुवास्टैटिन आती है। स्टैटिन्स आर द मेडिसिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं ताकि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको नीचे की तरफ रखा जा सके। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। ये क्या सप्लीमेंट हैं? नंबर 1 इज द फिश ऑयल। जो फिश ऑयल है ये आपको ओमेगा 3 देता है। ये ओमेगा 3 देता है तो आपका ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल नीचे की तरफ आएगा। आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आप सोया प्रोटीन के जो सप्लीमेंट्स हैं आप ट्राई कर सकते हैं। ये आपका जो एलडीएल है इसको नीचे करता है, इन गुड कोलेस्ट्रॉल को ऊपर की तरफ ले जाता है। जितने भी प्लांट स्टेरॉल्स हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स से आए, चाहे नट्स से आए, चाहे सीड से आए, प्लांट स्टेरॉल के जो भी सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं आप इनको इस्तेमाल करके देखें, इनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। जो निकोटिनिक एसिड सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं ये भी आपको हेल्प करने की ताकत रखते हैं। नो, देयर आर सर्टेन हर्बल सप्लीमेंट्स इन द सेंस जो हर्बल रेमेडीज हैं उन पर ध्यान से देखिए। गार्लिक सब सदियों से माना जाता है कि गार्लिक आपको हेल्प करता है, शायद ये बात सही है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। से गुगुलिपिड है, ये हेल्प करता है। जो फेनुग्रीक या मेथी के जो दाने हैं उसके जो पत्तियां हैं ये हेल्प करती हैं। जो तुलसी है ये आपको हेल्प करती है। जिंजर है, टर्मरिक है, रोजमेरी है, ये इस तरह की चीजें हैं जो हर्बल रेमेडीज हैं, जो बहुत सारी स्टडीज ने ऐसा पाया कि अगर इनको आप इस्तेमाल करें तो इनसे मार्जिनली बेनिफिट आपको मिलने की संभावना है। लेकिन आपको चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि लेवल्स बीच बीच में चेक कराते चलें। चेक इन द सेंस कि जो कोलेस्ट्रॉल का जो स्कोर है वो आपको चाहिए 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास, ये डिजायरेबल है। ये बात बिल्कुल सही है। जो एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो हर हालत में 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से आपको नीचे रखने की जरूरत है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको हर हालत में 60 मिलीग्राम से ऊपर करके रखने की जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे
तो हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, इनका जो रिस्क है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। पर्टिकुलरली अगर एज आपकी 45 इयर्स या इससे ज्यादा है, तो जो एलडीएल है उसको हर हालत में, अगर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है कि जैसे आप हार्ट डिजीज है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट की बीमारी है, आपको हाई बीपी है, आपकी एज 45 है, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसको 70 मिलीग्राम से नीचे करके रखिए। तो इसलिए जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो नीचे चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल है वो ऊपर की तरफ चाहिए। इन टोटल कोलेस्ट्रॉल हमें 100 के आसपास चाहिए। लेकिन क्या जो डैमेज कर रहा है कोलेस्ट्रॉल उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। ये गुड न्यूज है कि जो डैमेज है उसको रिवर्ट किया जा सकता है। आपको एम्फसाइज करना पड़ेगा लो फैट डाइट में, वेजिटेरियन डाइट में, इससे आपको फायदा मिलेगा। एक बीएमजी की स्टडी थी जिसने कहा कि अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, आप वेगन डाइट लेते हैं, तो आपका जो एलडीएल का जो लेवल है या बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो नीचे की तरफ आता है। अगर आप रोज रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो एलडीएल है वो नीचे की तरफ आता है और आपका एचडीएल या गुड कोलेस्ट्रॉल ऊपर की तरफ जाता है। तो इसलिए एक्सरसाइज एंड डाइट, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके चलता है, तो इसलिए उसका लेवल एक मेंटेन करने के लिए आपको बहुत सारी डाइट, बहुत सारी एक्सरसाइज, इन बहुत सारी हर्बल रेमेडीज मदद करने की ताकत रखती हैं। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर पाएंगे। तो कैसे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, डाइटरी क्या चेंजेस चाहिए, उसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।